मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम डायरेक्ट सूरज तक नहीं जा सकते जी। अल्लाह तक कहां लगाए आप? डायरेक्ट आग तक नहीं जा सकते आप। नहीं, अगर आपको पानी गर्म करना है, आपको खाना पका के खाना है, डायरेक्ट आग पे रख दो, जला के खाक कर देती। इसीलिए क्या करते हैं, वो चावल को, वो खाने को, वो आटे को एक भगोने में रख के आग पे रखते हैं। आग भगोने को गलाती, जलाती, और भगोना चावल को गलाता। जब जाके हमारे पेट में नसीब होता। डायरेक्ट आग से हम मुकाबला नहीं कर सकते, डायरेक्ट सूरज से हम आंख में आंख नहीं मिला सकते। ये तो खुदा के नूर की एक तजल्ली है मेरे भाई, खिलकते खुदावंदी का एक जलवा है जिसका आप डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिसके नूर की तजल्ली का मुकाबला सामना हजरत मूसा नहीं कर सके, बंदा उस खुदा की तजल्ली का मुकाबला कहां से करेगा मेरे भाई? इसीलिए तो रब ने क्या किया, कहा मेरे बंदो तुम मुझ तक तो नहीं आ सकते, मगर मेरे मुस्तफा तक आ जाओ, मुझ तक आने का शर्फ तुम्हें नसीब हो जाएगा। दरबारे मुस्तफा तक आ जाओ, दीदारे मुस्तफा के हकदार बन जाओ, बस तुम्हें खुदा का फजल नसीब हो जाएगा, रहमत इलाही के हकदार बन जाओगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। अब जरा जो लोग वहदानियत की रट लगाते हैं, आओ और अगर सूरे फातिहा को समझ लें तो खुदा की कसम वो कामिलो अकमल सुन्नी बन जाएंगे। वो कभी जो है बदअकीदा, बेदीन, बदमज़हब नहीं हो सकते जो सूरे फातिहा को समझ लें। आप पूछें हजरत सूरे फातिहा में आखिर ऐसी क्या चीज़ है? मैं भी तो रोज़ाना पढ़ता हूँ, मगर इसमें सुन्नियत कहाँ है? आओ दोस्तों जरा देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहदानियत का तारुफ हो रहा है। अर्रहमानिर रहीम, वहदानियत का तारुफ हो रहा है। अल्लाह की जात न सिर्फ वहदहू ला शरीक है, बल्कि अल्लाह रहमान और रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। तारुफ हो रहा है अल्लाह का। अल्लाह 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 तमाम आलमों का रब है। अल्लाहु अकबर। और उसी की तमाम तारीफें हैं, वही तारीफों का हकदार है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का तारुफ हो रहा है, अल्लाह की अजमत बयान हो रही है, शान बयान हो रही है कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी की इबादत और उसी से मदद ली जाती है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यहां पे खुदा की माबूद होने को बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुदा होने वाली शान बयान हो रही है, रब होने वाली शान बयान हो रही है। अब आगे जरा गौर करके देखो, यहां तक अल्लाह ताला 4 आयतों में अपना तारुफ, अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी उलूहियत, अपनी जो है रहमानियत और अपनी रहीमियत का, और अपने मालिकी यौमिद्दीन और अपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन होने की शान बयान किया। अब रब यहां से अंदाज़े कलाम को चेंज करता है, रब अंदाज़े कलाम को बदलता है, बदलकर बंदों से कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे बंदो आओ मेरे दरबार में ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब तक खुदा की तारीफ बयान हो रही थी, अब दुआ करवा रहा है कि बंदो दुआ करो कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब बंदा परेशान हो गया, मौला सीधे रास्ते पर चलने की दुआ तो कर रहा हूं, मगर सीधा रास्ता है क्या?
ए अल्लाह क्या ये दाढ़ी वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये टोपी वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये हदीस वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये खटके मारने वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये मातम करने वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये जो पैसों पर लोगों को खरीद रहे हैं, क्या इनका रास्ता सीधा रास्ता है? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, बंदो खबरदार ये सब बातें मत करो, आओ मैं खुद तुम्हें तारुफ करवाता हूं। अब मेरे से ये दुआ करो। क्या दुआ करो? आगे रब ने ये दुआ फिर बंदों से करवाया। क्या? अब बंदे दुआ कर रहे हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कहा मेरे बंदो ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। किन पर? इनाम जिन पर हुआ उनके रास्ते पर चला। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप बंदे ये सोच रहे थे शायद दाढ़ी वालों का रास्ता, टोपी वालों का रास्ता सीधा है, उनका है, इनका है, इनका है, इनका है, पूरे 73 के पीछे पड़े थे। बंदा टेंशन में था, सीधा रास्ता है किसका? तो रब ने अब दूसरी आयत में बंदों से दुआ करवाया, बंदो यूं दुआ करो, ए अल्लाह मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम याफ्ता बंदों की बात आ गई। अब तक 4 आयतों में खुदा की तारीफ बयान हो रही थी, मगर 6वीं आयत में अब खुदा खुदा होकर बंदों की तारीफ बयान कर रहा है, बंदों का तारुफ करवा रहा है, बंदों की तरफ बंदों की तवज्जो दिला रहा है। कह रहा है कि बंदो ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अब बंदों ने पूछा, ए अल्लाह इनाम याफ्ता बंदे कौन है? जिन पर तूने फजल किया, जिन पर तूने रहमत की, वो बंदे कौन है? तो फिर अब किसी मुल्ला या मुफस्सिर की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला खुद इनाम याफ्ता बंदों की तशरीह कुरान पाक में बयान करता है। मौला फरमाता है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबीय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि बंदो इनाम याफ्ता बंदे नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं। अब नमाज में क्या दुआ हो रही है? ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब इसको खुलासा करता हूं और थोड़ा डीप। ए अल्लाह हमें उन इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और वह इनाम याफ्ता बंदे कौन? ए अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें शुहदा के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें सालेहीन के रास्ते पर चला। एक दिन में बंदा ये दुआ 48 मरतबा कर रहा है। कितने मरतबा? एक दिन में 48 रकत नमाज है। कितने? 48 रकात नमाज है एक दिन में। और हर रकत में अल्लाह ने सूरे फातिहा को फर्ज करके रखा है, पढ़ना ही पढ़ना है सूरे फातिहा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौलाना साहब पढ़े, मैं बोला ठहरो 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 ठहरो, आगे नको जाओ, तुम रुको। तुम जुम्मे में अब भी बयान करके बोले खाली अल्लाह 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 बोले, फिर नमाज में ठहर के ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम क्या है रे भाई? कुरान है। अरे नादान, कुरान को समझ तो सही, कुरान में आखिर है क्या? अल्लाह बंदों से दुआ करवा रहा है, अल्लाह इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला। अगर बंदों की जरूरत नहीं होती, अगर इनाम याफ्ता लोगों की जरूरत, कौन इनाम याफ्ता? नबी और सालेहीन, नबी और औलिया की जरूरत नहीं होती, तो फिर खुदा की कसम खुदा पूरी 7 आयतों में सिर्फ अपनी तारीफ बयान करता, इनाम याफ्ता बंदों का जिक्र हरगिज नहीं करता। जिक्र करवा भी रहा है और दिन में 48 मरतबा हर मुसलमान से पढ़ा भी रहा है। पढ़ा के बंदों को बता रहा है, बंदो खुदा तक पहुंचने के लिए इन इनाम याफ्ता बंदों के साथ होना जरूरी है।
अब आइए ज़रा एक छोटा सा और आपको खुलासा कर देता हूँ ताकि ईमान की मजबूती और अहले सुन्नत क्या है आपको समझ में आ जाए। ज़रा देखो, नमाज में दुआ हो रही है, ए अल्लाह नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला। ज़रा गौर करो ये नबियीन में, अब मैं सारे नबियों के नाम तो नहीं गिन सकता, सारी फहरिस्त तो आपको नहीं बता सकता, मगर हाँ इतना जरूर बता सकता हूं कि सारे नबी के नाम तो यहां नहीं बता सकता, मगर नबियों के सरदार का नाम तो बता सकता हूं। नबियों का सरदार कोई और नहीं, मेरा और आपका आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीकीन के सरदार हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक है, शुहदा के सरदार हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु है, और सालेहीन के सरदार हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, खुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी सरकार गौसे आजम है। अब नमाज में क्या दुआ हो रही है? ए अल्लाह हमें रसूल अल्लाह के साथ चला, ए अल्लाह हमें रसूल अल्लाह के रास्ते पर चला, हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें गौसे आजम के रास्ते पर चला। अल्लाह 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 अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम हेडिंग है मेरे भाई, उसका खुलासा करते चले गए तो खुदा की कसम सालेहीन से मुराद औलिया अल्लाह, मुत्तकी, परहेजगार, नेक लोग।